हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न नंबर 16.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कह रहा है, यदि किसी घटना ए की प्रायिकता 2/11 है तो घटना ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास घटना ए की प्रायिकता दी हुई है 2/11। हमें घटना ए नहीं की प्रायिकता निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता का योग 1 होता है। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता दी हुई है यहाँ पर, ए की प्रायिकता दी है 2/11 और ए नहीं की हमें यहाँ प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, चलिए तो इसको ले जाकर उधर घटा देंगे तो ए नहीं की प्रायिकता क्या आ जाएगा, घटा देंगे 1 में से 2/11 यानी एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे 9/11 इसकी प्रायिकता आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है कि शब्द एसेसिनेशन से एक अक्षर या दृश्य चुना जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया अक्षर एक स्वर है और फिर एक व्यंजन है। चलिए हमारे पास देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि शब्द एसेसिनेशन में कुल 13 अक्षर हैं, जिसमें 6 स्वर तथा 7 व्यंजन है। गिन सकते हैं 7 व्यंजन है। देख लो स्वर आपका 2 ए है, आई 2 है, ए है ना, नहीं 3 गो ए है, आई 2 है, ओ है, यही ना दिख रहा है आपका, और व्यंजन बाकी है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पहले प्रायिकता निकालनी हमें स्वर की, एक स्वर है इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो स्वर इसमें 6 गो है तो 6 और बटा में टोटल 13। दूसरे में क्या निकालना है, व्यंजन की प्रायिकता, तो एक व्यंजन है इसकी प्रायिकता निकालनी है, एक व्यंजन है इसकी प्रायिकता चाहिए। तो व्यंजन इसमें 7 गो है तो 7 बटा में 13। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक लॉटरी में एक व्यक्ति 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 भिन्न भिन्न संख्याएं या दिशा चुनता है, और यदि ये चुनी हुई 6 संख्याएं उन 6 संख्याओं से मेल खाती हैं जिसमें लॉटरी समिति ने पूर्व निर्धारित कर रखा है, तो वह व्यक्ति इनाम जीत जाता है। लॉटरी के खेल में इनाम जीतने की प्रायिकता क्या है। जबकि यहाँ क्या कार्य संकेत में कि संख्याओं के प्राप्त होने का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, क्रम जब महत्वपूर्ण नहीं है यानी कि वो संचय है, कॉम्बिनेशन पे आधारित है। ठीक है, तो 1 से 20 तक उसमें लिखा हुआ है ना, 1 से 20 तक संख्या दी है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे दिया हुआ है। इसमें से कितनी संख्या चुनी है, 6 संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 को चुनने का तरीका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 20C6। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऊपर 20 का फैक्टोरियल और बटा में 6 का फैक्टोरियल गुना 20 माइनस 6 का फैक्टोरियल। तो 20 का फैक्टोरियल और बटा में है आपका 6 का फैक्टोरियल गुना 14 का फैक्टोरियल। 20 का फैक्टोरियल है तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 20 गुना 19 गुना 18 गुना 17 गुना, है ना जी, 16 गुना 15 गुना 14 का फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे 6 के फैक्टोरियल है तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और यहाँ पे गुना में 14 का फैक्टोरियल। ये इससे कट जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 6 से काट देते हैं 18 को 3 बार में, 3 से ये 3 कट जाएगा। 5 से काट देते हैं 20 को 4 बार में, ये 4 से 4 कट जाएगा। 2 से 16 को काट देते हैं 8 बार में। ठीक है, अब जो बचा हुआ है उनको गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे कितना कितना है जी, तो देखिए यहाँ पे है 19, गुना में है आपके पास 17, फिर गुना में है आपके पास 8, फिर गुना में है आपके पास 15, इन है जी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 38,760 ही आ जाएगा। तो हमें निकालनी है जीतने की प्रायिकता ना, जीतने की प्रायिकता निकालनी है, जीतने की प्रायिकता निकालनी है।
ठीक है। तो जीतने की प्रायिकता जब निकालनी है तो जीते जो व्यक्ति जीत रहा है और टोटल संभावनाएं यहाँ पे इतनी है 38,760, ये ना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जांच कीजिए कि निम्नलिखित प्रायिकताएं ए और बी की युक्ति संगत परिभाषित की गई हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे जांच करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर दी हुई है ए की प्रायिकता 0.5, बी की प्रायिकता 0.7 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता दिया हुआ है 0.6। तो ये ध्यान हमें रखना होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है यानी कि दोनों में जो कॉमन होगा वो, तो इसकी प्रायिकता या तो बराबर होगी या लेस देन होगी ए की प्रायिकता या बी की प्रायिकता से। ठीक है, दोनों से होनी चाहिए तो और देते हैं, ये होना चाहिए जो कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ए की प्रायिकता से ये लेस देन नहीं है ना जी, या बराबर भी नहीं है, देख लो, नहीं ना जी, यही अधिक दे दिया है। तो यहाँ पे क्या करना था कि संगत परिभाषित की गई है, ये है कि नहीं परिभाषित, तो नहीं, ये सही नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये घटना की किसी प्रायिकता हो ही नहीं सकती है, समझे ना। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखिए, यहाँ ए की प्रायिकता 0.5 दी हुई है, बी की प्रायिकता यहाँ पर 0.4 दी है। तो यूनियन की जो प्रायिकता होगी इन दोनों के वह ग्रेटर या फिर इक्वल होगी किसके, ए की प्रायिकता के और बी की प्रायिकता। तो ये दोनों सही दिख रहा है ना जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका सही है, बिल्कुल सही है। हाँ ये है, ये युक्ति संगत जो दिए हुए हैं ये सही है। ठीक है जी, चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित सारणी में खाली स्थान भरिए। देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, चलिए निकालते क्या करके। पहले वाले में देखिए हमें ए यूनियन बी निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए यूनियन बी की प्रायिकता, ए की प्रायिकता प्लस में बी की प्रायिकता और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस में 1/5 और माइनस में 1/15, यही ना दिया है। चलिए घटाते हैं, एलसीएम लेके, एलसीएम होगा 15, 5 3 1, यहाँ पे देखिए ऊपर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में यहाँ 15 हो जाएगा। सेकेंड वाले में क्या दिया है, हमें बी की प्रायिकता निकालनी है, तो हमारे पास ए यूनियन बी का मान कितना दिया हुआ है, ए यूनियन बी का मान दिया है 0.6। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए की प्रायिकता प्लस में बी की प्रायिकता और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। ठीक है, चलिए अब बाकी का मान रख देते हैं जो दिया हुआ है, तो इसका 0.35 बी की प्रायिकता हमें यहाँ ज्ञात करनी है और यहाँ इसका ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता यहाँ पर दिया है 0.25 बराबर में 0.6, यहाँ घटा देंगे, बी की प्रायिकता प्लस में 0.1 हो जाएगा यहाँ पर और इक्वल टू में 0.6, उधर ले घटाएंगे तो यहाँ बी की प्रायिकता 0.5 आ जाएगी। चलिए अब अगला देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अब इसका थर्ड देखिए, थर्ड नंबर में यहाँ पे ए यूनियन बी की प्रायिकता दी हुई है 0.7। चलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ए की प्रायिकता प्लस में बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता और बराबर में 0.7। चलिए इसकी प्रायिकता दिया है 0.5, इसका दिया है 0.35, इसको उधर लेके चल जाते हैं और इसको इधर लाते हैं, माइनस का 0.7 इक्वल टू में ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.15, आपकी प्रायिकता आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी की। समझ गए, चलिए तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ए की प्रायिकता 3/5, बी की प्रायिकता दिया हुआ है 1/5 और ये कह रहा है कि यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो ए या बी की प्रायिकता निकालनी है, ए या बी की प्रायिकता, यानी कहने का मतलब हमें यहाँ प्रायिकता निकालना है ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी की हमें यहाँ पर प्रायिकता निकालनी है। तो जब ये अपवर्जी घटनाएं कर रहा है तो दोनों के अलग अलग प्रायिकता के योग के बराबर होगा ना जी, क्यों, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि ए तथा बी परस्पर अपवर्जी है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, समझ गई है। तो इसकी प्रायिकता 3/5 और इसकी प्रायिकता 1/5, जोड़ देंगे 4/5 आ जाएगा ए यूनियन बी की प्रायिकता। समझ गए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। क्या कह रहा है कि यदि ई और एफ घटनाएं इस प्रकार है
कि यहाँ पर E की प्रायिकता दिया हुआ है 1/4, F की प्रायिकता दिया हुआ है 1/2 और यहाँ दिया हुआ है E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता 1/8। तो पहले में क्या कह रहा है कि हमें E या F की प्रायिकता निकालनी, यानी कहने का मतलब कि E यूनियन F की प्रायिकता निकालनी। तो इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, E की प्रायिकता प्लस में F की प्रायिकता माइनस E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता। चलिए अब यहाँ पे मानों को रख देते हैं, 1/4 प्लस 1/2 माइनस का 1/8। एलसीएम ले लेते हैं, इसका 8 हो जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ -1, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/8। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि P प्रायिकता निकालनी है E0 और B0 की, F0 की। तो यानी इसका मतलब हो जाएगा कि हमें प्रायिकता निकालनी है E0 इंटरसेक्शन F0 की। तो इसका फॉर्मूला होता है E0 यूनियन F0 ऐसे। तो इसको हम लोग जानते हैं ये किसके बराबर हो जाता है, 1 माइनस प्रायिकता किसके, E यूनियन F की। ठीक है, 1 माइनस इसका 5/8, एलसीएम लेके घटा देंगे 3/8, 3/8 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, घटनाएं E और F इस प्रकार है। यहाँ दिया है कि प्रायिकता E0 और F0 की 0.25। बताइए कि E और F परस्पर अपवर्जी है कि नहीं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, चलिए तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। इसे हम लोग लिख सकते हैं E0 इंटरसेक्शन F0, यही ना हो जाएगा जी। ठीक है, यहाँ और दिया हुआ है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ या होना चाहिए था। ठीक है ना, तभी ये सही हो पाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, इसको सुधार लेंगे, यहाँ और के जगह या कर देंगे। ठीक है, या कर देंगे तभी यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सुधार करके दिखा देता हूँ, E0 या F0 देना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसे लिख सकते हैं E0 यूनियन F0 इक्वल टू 0.25। चलिए यहाँ पर इसके लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा E इंटरसेक्शन F0 इक्वल टू 0.25। इसका फॉर्मूला था 1 माइनस E इंटरसेक्शन F की बराबर 0.2। इसको इधर लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो 1 माइनस 0.25 इक्वल टू में E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता। यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 0.75 E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता। तो ये तो 0 के बराबर नहीं ना है जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि E इंटरसेक्शन F की प्रायिकता नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग जानते हैं परस्पर, यहाँ हमें अपवर्जी जब दिखाना है तो परस्पर अपवर्जी दिखाने के लिए हमें दिखाना होगा कि A इंटरसेक्शन B जो होगा फाई होना चाहिए। E इंटरसेक्शन F, यहाँ E और F दिया है तो E इंटरसेक्शन F फाई होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि यदि, नीचे लिख देते हैं, यदि E तथा F परस्पर अपवर्जी हैं तो E इंटरसेक्शन F जो होना चाहिए फाई के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि E तथा F परस्पर अपवर्जी नहीं है। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्या कह रहा है, घटनाएं A और B इस प्रकार है कि A की प्रायिकता दिया हुआ है 0.42, B की प्रायिकता दिया हुआ है 0.48 और यहाँ कह रहा है कि A और B की प्रायिकता यानी A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता 0.16। तो हमें पहले में कह रहा है कि प्रायिकता निकालनी है A0 की, तो वो हो जाएगा 1 माइनस A की प्रायिकता, यानी कि 1 माइनस का 0.42 यानी कि 0.58 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, है ना जी। चलिए फिर दूसरे में निकालना है B0 की प्रायिकता, तो हम लोग B0 की प्रायिकता 1 माइनस में B की प्रायिकता कर देंगे, यानी कि 1 माइनस का 0.48 हो जाएगा, यानी कि 0.52 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। तीसरे में हमें निकालना है A यूनियन B की, A या B दिया है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है A की प्रायिकता प्लस में B की प्रायिकता माइनस A इंटरसेक्शन B की प्रायिकता।
तो इसका मान है आपका 0.42, इसका 0.48 और माइनस का 0.16। इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.74, यही ना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। एक पाठशाला की कक्षा 11वीं के 40% विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं और 30% जीव विज्ञान पढ़ते हैं। कह रहा है कक्षा के 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान पढ़ते हैं। यदि कक्षा का एक विद्यार्थी अध्यक्ष चुना जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गणित या जीव विज्ञान पढ़ता होगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो गणित है, गणित के लिए m तथा और जीव विज्ञान के लिए हम लोग जीव विज्ञान के शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ, जीव विज्ञान के लिए बायोलॉजी, इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पर मैथ्स की देख रहे हैं 40% दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि 0.4 आ जाएगा, 40, और यहाँ पर बायोलॉजी के लिए 30%, तो इसको दशमलव में कर देंगे 30/100 करके, तो 0.30। और दोनों के लिए यानी कि यहाँ पर मैथ्स और बायोलॉजी दोनों के लिए दिया हुआ है 10%, यानी 0.10। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गणित और जीव विज्ञान, तो हमें मैथ्स यूनियन बायोलॉजी इस तरह ये निकालना है। तो m की प्रायिकता प्लस b की प्रायिकता माइनस m इंटरसेक्शन b की प्रायिकता। तो यहाँ पर 0.40 प्लस 0.30 माइनस 0.10, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.6। समझ गया? चलिए घटा देंगे जोड़ के। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एक प्रवेश परीक्षा में 2 परीक्षकों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। किसी यथेच्छा चुने गए विद्यार्थी में से पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होने वाले की प्रायिकता 0.8 है और दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.7। तो दोनों में से कम एक परीक्षण में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.9, तो दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना ए जो है पहले परीक्षण में उत्तीर्ण होना, ठीक है, और यहाँ बी जो है दूसरे परीक्षण में उत्तीर्ण होना, ठीक है। और यहाँ पे प्रायिकता दी हुई है एक ही, पहले परीक्षा में उत्तीर्ण होने की 0.8, दूसरे परीक्षा में उत्तीर्ण होने की यहाँ पर दिया हुआ है 0.7, और कम से कम एक परीक्षण यानी कि दोनों भी हो सकता है 0.95 दिया है। तो हमें दोनों परीक्षण में उत्तीर्ण होने वाले की प्रायिकता निकालनी है, इसका मान निकालना। तो ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता और माइनस ए यूनियन बी की प्रायिकता। तो 0.8 प्लस का 0.7 माइनस का 0.95, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.3 घटा देंगे तो यह आ जाएगा 0.55 इसकी प्रायिकता। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है। एक विद्यार्थी के अंतिम परीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों के उत्तीर्ण की प्रायिकता 0.5 है। दोनों में से कोई भी विषय में उत्तीर्ण न करने की प्रायिकता 0.1 है। यदि अंग्रेजी में परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.75 हो तो हिंदी में परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। चलिए तो हम लोग मान लेते हैं, माना कौन कौन सा सब्जेक्ट है जी, तो यहाँ पर 2 विषय अंग्रेजी और हिंदी। माना ई दे देते हैं, अंग्रेजी में उत्तीर्ण होना, इसका हम लोग ई ले लेते हैं, और एफ जो हिंदी है ना तो एच ले लेते हैं, एच जो है एच ले लेते हैं। हिंदी में उत्तीर्ण होना, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। देखिए क्या कह रहा है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषय में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, दोनों में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता दिया हुआ है, ठीक है, 0.5। अच्छा, दोनों में से किसी विषय में ना उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 0.1 दी है, दोनों में से किसी में भी नहीं उत्तीर्ण होने की, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ प्रायिकता दी हुई है ना तो वह इंग्लिश में या यानी यूनियन दे देते हैं, ना तो वो हिंदी में 0.1 है।
हमारे पास प्रायिकता दी हुई है इंग्लिश में उत्तीर्ण होने की 0.75, तो हमें निकालनी है हिंदी में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर हिंदी ना तो हिंदी में कोई किसी भी विषय में ना उत्तीर्ण होने की, यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, दोनों विषय की बात हो रही है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास दिया है ई नॉट इंटरसेक्शन एच नॉट इक्वल टू में 0.1, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं यहाँ हो जाएगा ई यूनियन एच नॉट 0.1। चलिए, तो आगे हम लोग इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस प्रायिकता इसका ई यूनियन एच 0.1। चलिए, तो इसका फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा ई की प्रायिकता प्लस एच की प्रायिकता और माइनस ई इंटरसेक्शन एच की प्रायिकता इक्वल टू में 0.1। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो जाएगा। 1 माइनस हिंदी इंग्लिश की प्रायिकता 0.75, हिंदी की प्रायिकता हमें निकालनी है और फिर इसकी प्रायिकता दी हुई है यहाँ पर कितना 0.5 इक्वल टू में 0.1। चलिए, तो इसमें सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। 1 इसको इसमें घटा लेते हैं 0.25 हो जाएगा और फिर हिंदी की प्रायिकता ये माइनस में होगा, समझ रहे ना, ये माइनस में हो जाएगा। चलिए, इक्वल टू में 0.1, तो यहाँ घटा देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 0.75 और इसको माइनस में इधर लेके चले जाते हैं, माइनस का 0.1 इक्वल टू में यहाँ पर एच की प्रायिकता, तो इसका 0.65 हो जाएगा हिंदी की प्रायिकता। समझ गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक कक्षा में 60 विद्यार्थियों में से 30 ने एनसीसी, 32 ने एनएसएस और 24 ने दोनों चुना हुआ है, तो इन सब की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। देखिए, हम लोग यहाँ पर एनसीसी के लिए क्या ले लें, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं ए जो घटना है एनसीसी लेने वाले और यहाँ पर बी जो घटना है एनएसएस लेने वाले, ठीक है, विद्यार्थी हैं। तो हम लोग प्रायिकता हम लोग देख रहे हैं कि 60 विद्यार्थियों में से, अच्छा टोटल 60 विद्यार्थी हैं, तो अगर एनसीसी लेने वालों की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 32 एनसीसी लिए हैं तो 30 बटा में 60 कट जाएगा, 1/2 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अच्छा, अगर एनएसएस की बात करें तो 32 बटा में 60, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 अट्ठे 32 और 15 चौका 60, 8/15। चलिए, और दोनों चुनने वाले जो होंगे वह कितने हैं 24 हैं, तो 24 बटा में 60, ठीक है, तो 12 दूना 24 और 12 पंजे 60, 2/5 इसकी प्रायिकता होगी। तो हमें क्या निकालना है कि दोनों में से एनसीसी या एनएसएस चुनने वाले, यानी कि यूनियन हमें निकालना होगा इसका। तो हम लोग देखेंगे ए की प्रायिकता प्लस में बी की प्रायिकता और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस में 8/15 माइनस 2/5। यहाँ पर देखिए, यहाँ 15 हो जाएगा, इसमें 15 30 ना होगा एलसीएम, ठीक है, इसमें से भाग करेंगे 15, इसमें से भाग करेंगे 2 4 दूना 16, 5 6 30, 6 दूना 12, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 19/30 इसकी प्रायिकता। ना तो एनसीसी और ना ही एनएसएस चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो ना तो एनसीसी ना तो एनएसएस, यानी कि हमें यहाँ निकालना है ना तो एनसीसी और ना तो एनएसएस, यानी कि इसका हो जाएगा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यानी 1 माइनस ए यूनियन बी, यानी आ जाएगा 1 माइनस 19/30, यानी घटा के सॉल्व करेंगे 11/30 की इसकी प्रायिकता आ गई। चलिए, विद्यार्थी जो एनएसएस तो चुनता है किंतु एनसीसी नहीं, एनएसएस चुनता है एनसीसी नहीं, ठीक है, एनएसएस चुनता है यानी कि बी को चुनता है ए को नहीं। देख लो, एनएसएस चुनता है लेकिन किंतु एनसीसी नहीं, तो बी माइनस ए की प्रायिकता निकल, तो हम लोग इसे ए ले जानते हैं कि हो जाएगा यहाँ पे बी की प्रायिकता में से घटा देंगे ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी प्रायिकता क्या दी हुई है, बी की प्रायिकता कितनी है 8/15 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता कितनी है 2/5, एलसीएम होगा 15, यहाँ 8 और यहाँ 5 3 6 बच जाएगा 2/15 इसकी प्रायिकता आ गई। समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक ही आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है
पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikanstsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।